हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन नंबर 8 हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न हमारे पास, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, X और Y के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास आकृति दी हुई है, उसमें X और Y के मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। तो हमारे पास देखो, ये जो आकृति दी हुई है ये समांतर चतुर्भुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये वैल्यू दी हुई है, इसमें X और Y के मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसको इसके बराबर रख के यहाँ Y का मान ज्ञात हो जाएगा और ये दोनों भी बराबर होते हैं, तो इन दोनों को बराबर रख के X का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम हल करते हैं समांतर चतुर्भुज में क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला हल करते हैं समांतर चतुर्भुज इसका नाम है हमारे पास यहाँ दिया हुआ, ये ऐसे ले लेते हैं GUNS में हम लिख लेते हैं भुजाएं GS बराबर हमारे पास UN के सम्मुख भुजा होने से बराबर है। GS की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3x और UN की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 18। हल कर लेते हैं, x को यहीं रहने देंगे, 18 को यहीं रहने देंगे, 3 को इसके अपॉन में लिखेंगे, 3 से कट हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 से 18। तो x का मान हमारे पास 6 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर ले लेते हैं। इसका नाम है SN और इसका GU, तो लिख लेंगे SN बराबर GU, क्यों ये भी सम्मुख भुजा होने से है। SN और GU इनकी वैल्यू रख देंगे, SN और GU की। तो देखते हैं SN की वैल्यू क्या है। SN की वैल्यू 26 और GU की वैल्यू लिख लेते हैं। तो SN की वैल्यू लिख लेते हैं हम 26 और GU की वैल्यू है 3y - 1। हमने वैल्यू रख चुके हैं, SN की जगह 26 और GU की जगह 3y - 1। अब 26 को यहीं रहने देंगे, ये माइनस के 1 पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 1। 3u को यहीं रहने देते, 3y को यहीं रहने देते, 26 और 1 हो जाएंगे 27, 3y यहीं रहने देते हैं, 3y को इस साइड ले लेते हैं और 27 को इस साइड लिख देते हैं। आगे हल करते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 27, इसको अपॉन में 3, 3 एकम 3 और 3 ना 27, तो y इक्वल हुआ हमारे पास 9। अतः x और y की वैल्यू याद करनी थी, x बराबर और y बराबर लिख लेते हैं। x बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ है 6 और y बराबर 9। यही आंसर है हमारे पास आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमने हल करा है। दूसरा प्रश्न और भी हम देख लेते हैं, इसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए इधर ये सवाल दिया हुआ है, इसमें इसका नाम तो यहाँ से दिया हुआ ही है, लिख लेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज RUNS में यहाँ से स्टार्ट हुआ RUNS में। अब हम जानते हैं कि इसकी जो समांतर चतुर्भुज है, इसकी जो सम्मुख भुजा होती है ये बराबर होती है, ये दोनों आपस में बराबर होती है। दूसरा ये कि जो विकर्ण होता है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी और इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो हम इसको हल करते हैं, तो इसको इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ होगा 20 और ये होगा y + 7, ये दोनों जब बराबर होंगे यहाँ से y का मान ज्ञात हो जाएगा।
ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे y का मान भी इसमें रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये एक दूसरे को लम्ब को बराबर नीचे करके करते हैं। तो इसको भी हम हल करके देख ही लेते हैं। हम हल कर लेते हैं। इस समांतर चतुर्भुज का नाम यहाँ से लिख लेते हैं, RUNS, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज RUNS में, है ना। ये दोनों भुजा बराबर लिख लेते हैं। 16 बराबर x प्लस वाई लिख लेंगे। x प्लस वाई नहीं, पहले ये दोनों ले लेते हैं। 20 और y प्लस जेड, 20 बराबर है y प्लस जेड। विकर्ण समद्विभाजित होने से, तो विकर्ण दो भागों में बांट रहे हैं। अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं। 20 y प्लस 7 है तो y प्लस 7 कर देते इसको। तो ये 20 यहीं रहने देंगे, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। y ऐसा कैसा, 20 में 7 जाएंगे तो 13 बचेंगे इक्वल y। तो y इक्वल हमारे पास 13 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों को बराबर कर लेकर लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 16। x प्लस वाई बराबर भी 16 होते हैं। y का मान हमारे पास 13 प्राप्त हो चुका है तो इसमें लिख लेंगे x प्लस 13 इक्वल 16। तो x बराबर 16 में से 13 माइनस होंगे तो x बराबर हो जाएंगे, तो x का मान 3 हो गए। तो लिखते हैं अतः x बराबर 3 और y बराबर 13। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया है, आंसर आए। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं मतलब दोनों विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित कर दो भागों में बराबर बांटता है तो ये दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू हमने प्राप्त की। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बन रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।